भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो, ये कलम के सिपाही आपको भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अभूतपूर्व जीत दिला देंगे। और उन्होंने पक्का वादा किया और उनकी भी जीत हो गई। टीम हमारी लगी कि भाई क्या हो रहा है। शाम को 6 बजे हेमंत सोरेन जी का फोन आया, बंधु जी आपको बहुत बहुत बधाई। हमने कहा सर धन्यवाद, बधाई आपको, मेरा मुद्दा कहाँ है। हमने कहा भाई स्वार्थी आदमी, पहले ही फोन पे मैंने बोल दिया था। अरे कह भाई मंत्रिमंडल बन जाने दिए, कैबिनेट का फैसला हो जाने दिए, विभाग बढ़ जाने दिए, आदिवासी की जुबान है, मैं लागू करूंगा, हेमंत सोरेन ने बोला। हमने कहा चलो ठीक है, आगे बढ़ता गया। तब तक कोरोना आ गया। क्या आ गया राय साहब? अब कोरोना इतना खूबसूरत बहाना हो गया है, इतना खूबसूरत बहाना कि क्या बात। हमारा डीए छीन लिया गया। क्या आ गया? डीए छीना गया किस बात को लेकर के? कोरोना आ गया। हमारा एक दिन का वेतन काटा गया। क्या आ गया? कोरोना आ गया। हमारे भत्ते काट लिए गए। क्या आ गया? कोरोना आ गया। बहुत खूबसूरत बहाना। आपका रिश्तेदार आपके पास आना नहीं चाहता, फोन कर कह रहा मैं आना चाहता हूं, लेकिन क्या आ गया? इसलिए बहुत खूबसूरत बहाना। ठीक है। और मजे की बात, इधर कोरोना आ गया तो सब कट गया। 1 अप्रैल याद करिए, कोरोना का पीक टाइम था। चौहान साहब, पीक टाइम था। उस कोरोना टाइम में जब हमारा आपका काटा गया तो हमारे माननीय सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ाया गया। वो कोरोना के टाइम में हमारा काटा गया, उधर बढ़ाया गया। और एक बात और सवाल करते हुए खड़ा करता हूं, अगर सच होता तो बताना। इसी कोरोना टाइम में जब सरकार ने कहा पैसे की समस्या है, हमने आपने मदद किया, जो भी बन पाया। सफाई कर्मचारी तक लोगों ने अपना पैसा दिया है, जो सबसे निचले तबके का कर्मचारी है। और हमसे कहा जा रहा कोरोना है, पैसे की कमी है। उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी अपने लिए 16,000 करोड़ का चार्टर प्लेन लाया गया। कोई पैसे की कमी नहीं है, सफेद झूठ बोला जा रहा है। अगर इधर कमी है तो उधर क्यों नहीं है? सवाल उठना है, नहीं उठना है? सवाल पैसे की कमी नहीं है, सवाल नीति की है, देना नहीं चाहते हो। सही है। अगर पैसे की कमी है तो 16,000 करोड़ का चार्टर प्लेन की क्या जरूरत थी? नए संसद भवन बनाने की क्या जरूरत है? हमको कोरोना बता रहे हो और उधर खूबसूरत बना रहे हो। मुद्दे की बात, सवाल तो उठेगा। सही है। और एक गजब हुआ था, एक गजब और। मैं लखनऊ में रहता हूं। उस दौर में जब शिक्षकों कर्मचारियों ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ योगदान किया कोरोना टाइम में, सबसे ज्यादा। सफाई कर्मचारी ड्यूटी बंद हुई क्या? नर्स की ड्यूटी बंद हुई क्या? बताओ आप। राजस्व कर्मचारी की ड्यूटी बंद हुई क्या? डॉक्टर अपनी ड्यूटी बंद किया क्या? जब सारी मानवता पर संकट था और निजी तमाम सारे बड़े बड़े अस्पतालों के शटर बंद हो गए, उस दौर में ही शिक्षक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, लेखपाल, राजपाल, राजस्व कर्मचारी, नर्स, डॉक्टर मानवता की सेवा किए, देश की सेवा किए। उस समय हमारे पेट पे लात मारा गया कोरोना के नाम पर। और क्या किया गया? इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा की गई। पेट पे लात मारो और गले में माला डालो। क्या गजब खूबसूरत बहाना। गलत हो क्या? जब हमने सबसे ज्यादा दिया, डॉक्टर जानता था कि पॉजिटिव है, नर्सें जानती कि पॉजिटिव है, फिर भी गए। एक भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी दिखाई नहीं पड़ा। और उसके बाद भी आप निजीकरण तक भागे जा रहे हो। उसके बाद भी रेल, भेल, LIC सब आप बेचे जा रहे हो। इस मुद्दे की बात करने आया हूं आपसे। बात समझ में आ रही? आप वहां से निकलो झारखंड से, आप आओ बिहार। बिहार में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी ने हमारे मुद्दे को घोषणा पत्र में रखा, आपके मुद्दे को घोषणा पत्र में रखा। तो लोगों ने कहा कि अच्छा घोषणा पत्र में रखने से क्या हो जाएगा? विजेंद्र जी,
क्या हो जाए? हमने कहा बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा उनका क्या कर लिया आपने? जिन्होंने देखा क्या कर लिया? उन्होंने तो रखा, आपका मुद्दा जिंदा रहा, चर्चा में रहा, और आपसे कह रहा हूं आज फिर जिम्मेदारी से, जो मुद्दा जिंदा रहेगा एक न एक दिन जीतेगा। वहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुद्दा वहां हार गया, हार सरकार नहीं, मुझे किसी पार्टी और नेता से मतलब नहीं, हमारा मुद्दा थोड़ा हारा। वहां हम ज्यादा आशा में इसलिए थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के 12-15 लोग जीत गए थे। हमने कहा अगर सरकार बन जाती है मुद्दे वाले की तो कम्युनिस्ट पार्टी दबाव डालेगी। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको हमको एमपीएस ओपीएस की बात नहीं बतानी पड़ी, वो पहले से जानते थे, पहले जानते थे। हमने कहा 2-4 मंत्री बन जाएंगे, अगर वो इधर उधर करेंगे भी तो कम्युनिस्टों से दबाव डला के रास्ता बन जाएगा। लेकिन वहां मामला थोड़ा रुक गया। कोई बात कब कैसे बनाए मेरा विषय नहीं है, मैं अपने मुद्दे से मतलब। चलिए, वहां 2 कदम मुद्दा पीछे गया। एक मौका आपके पास आया है। कब? बोलो भाई, कब? 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 वो जो मुद्दा बिहार में 2 कदम पीछे चला गया था, उसको 1 कदम आगे करने का एक डेट है, 1 दिसंबर। समझ में आ रही बात? अगर 1 दिसंबर को आपने अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए 1 लाठी राजीव के सामने लगाया तो मुद्दा आपका 10 गुना आगे बढ़ेगा। ये मैं कहने आ रहा हूं, 10 गुना आगे बढ़ेगा। और कह रहा हूं, बुढ़ापे की लाठी किधर है? राजीव यादव। बुढ़ापे की लाठी किधर है? राजीव यादव जी। आपको ऐसे लगता है कि एमएलसी जीत जाएगी तो क्या होगा? नहीं, इसका असर मैं बताऊंगा क्या होगा असर। तो आंदोलन आपका डे बाय डे आगे बढ़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहा है। अभी 1 दिसंबर को काला दिवस मनवा रहा हूं। कहा? झारखंड में मुख्यमंत्री ने वादा खिलाफी नहीं किया, काला दिवस मनाओ, दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब सब जगह तो हो रहा है, आप सोच रहे हो कि यहां क्या हो रहा है? यहां का आगे की प्लानिंग बता दूं क्या? बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि एक बार लखनऊ की सरजमी पे आर पार होना चाहिए? अब सबके सब एक बार अभी इनकी फोटो खींच लेना, हाथ ऊपर रख रहा, इसलिए नहीं आओगे तो फिर चेक करवाएंगे ना कि खलीरा उनको हाथ उड़ाए थे, लखनऊ में नहीं है। कितने लोग चाहते हैं लखनऊ में एक बार आर पार होना चाहिए? होना चाहिए। तैयार है? 2021 में एक बड़ी जनसभा लखनऊ की सरजमी पे होनी चाहिए। जोर से बोले, होनी चाहिए, होनी चाहिए। उसकी तैयारी है, उसकी तैयारी है। और पिछले कुछ समय से मैं बात बोलने लगा, एलआई मेरे पीछे रहती है, मेरा मोबाइल 24 घंटा सर्विलांस पर रहता है। और ये बात मैं पूरे प्रदेश के अंदर, आज आपके बीच में 62वां जिला है, 61 पूरा किया हूं, 62वां जिला आपके बीच में हूं। और 17 मंडल पिछले 10 तारीख से निकला हूं, 10 तारीख से। 61वां आपका ये 62वां जिला है और 17 मंडल हुई है। क्यों? मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो एमएलसी भी नहीं बनूंगा, फिर क्यों दौड़ रहा हूं? मुद्दे की, किसकी बात है? मुद्दे की बात। ठीक है, अब जब ये बात कहने शुरू किया, एलआई की रिपोर्ट जाने लगी कि बड़ी लंबी तैयारी है, बड़ी लंबी तैयारी है। और आपसे मैंने खलीलाबाद के साथियों कहने आया हो, आप कितनी संख्या लाते हैं? कितनी संख्या ला सकते हैं? कितना? 5000 खलीलाबाद से। सच में? और करना पड़ेगा कुछ बड़ा, नहीं तो पेंशन तो पेंशन, नौकरी भी करना तो पड़ेगा। तो तैयार है? आप चलो 5000 की जिम्मेदारी ले लेना, कोई बात नहीं, ले सकते हैं।
ले सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, मैं आपसे कहने आया हूं, खलीलाबाद में आप 5000 की संख्या लेके आना, पूरा हिंदुस्तान लखनऊ की सरजमी पे मैं उतारूंगा। पूरा हिंदुस्तान। दिल्ली का नजारा देखा, कितने लोग दिल्ली में थे? बहुत बड़ी संख्या थी भाई दिल्ली तो। वो दिल्ली का नजारा देखा है, किताबों में पढ़ा था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक देखा नहीं था, और रामलीला मैदान में पहली बार आंखों से देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। 1 राज्यों से लोग आ रहे थे। वो नजारा लखनऊ में 2021 में करूंगा, जहां पर कश्मीर के भी लोग होंगे, जहां पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल के लोग होंगे, झारखंड, बिहार और आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के भी लोग होंगे। और तमिलनाडु का आदमी आके पूछेगा लखनऊ में, गिलिबिड़ी 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 मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हो, समझी में नहीं आएगा। ये तैयारी है। आज फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पहले दिन से आज भी कह रहा हूं, आपको निराशा होगी, मुझे निराशा नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं 110% हिंदुस्तान के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होकर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपका कैसे होगी? आजादी की जब लड़ाई छिड़ी तो 1857 से 1947 90 साल लगे। लोग कहते हैं आजादी मिलने में 90 साल लगे, गलत बात है। आजादी मिलने में 90 साल नहीं लगे थे, लोगों को जगाने में 90 साल लगे। आजादी तो मौके पे मिली थी। आप एनपीएस वालों को जगा लेना, पुरानी पेंशन कोई रोक नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं एनपीएस के अलावा निजीकरण। सुना निजीकरण अच्छा है। एक भी आदमी जो समर्थक हो निजीकरण का ऊपर हाथ करे, एक भी आदमी इस सभागार में बैठे हुए एक भी आदमी हाथ उठा के बताना कि निजीकरण अच्छा है, और मैं आपके साथ वार्तालाप करने को तैयार हूं। एक भी आदमी इधर भी कोई जो बता दे निजीकरण अच्छा है। एनपीएस से ज्यादा खतरनाक निजीकरण है। एनपीएस क्या है? पेंशन का निजीकरण। सरकारी मिलती थी, प्राइवेट हो गई। आप इधर थोड़ा लगते ना, और आगे आइए। हाँ अच्छा, नहीं थोड़ा सा कुर्सी आप लोग इधर करिए। जैसे जो बात सीधी सीधी होती है ना, जैसे लगता है कि सचिन भाई जो है पीछे से धक्का दे, थोड़ा इधर करिए। अच्छा आगे जाइए, अभी माल पानी भी रखा, खाते रहिए। निजीकरण उससे भी ज्यादा खतरनाक है। एहसास ना हो तो एहसास कराऊं, एनपीएस पेंशन का निजीकरण है, संविदा नौकरियों का निजीकरण है, और संस्थाओं का निजीकरण मतलब सब खत्म है। गलत हूं? मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पिता किसान हैं। ज्यादातर लोग लोअर क्लास मिडिल क्लास के लोग बैठे हैं, सही है। हमारे आप पास हथियार शिक्षा मिली, मेहनत किया, कोई मास्टर बन गया, कोई सफाई कर्मचारी बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई फार्मासिस्ट बन गया। लोअर क्लास और मिडिल क्लास के पास एक हथियार थी शिक्षा, और दूसरी मेहनत। उसके दम पर हम आप खड़े हो गए, सही है। अगर शिक्षा में निजीकरण, रोजगार में निजीकरण आ जाए तो हम जाएंगे कहां? किधर जाएंगे? अडानी अंबानी की गुलामी करेंगे, संविदा की 5000 की नौकरी करेंगे। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, आपके यहां से भी खलीलाबाद से बस से लोग इलाहाबाद भेजते हैं पढ़ने के लिए। मैं एक सवाल गंभीर करता हूं आपसे, एक मुद्दे की बात करने आया हूं। गरीब घरों के लोग, किसान घरों के लोग सब्जी बेच के अपने बच्चे को इलाहाबाद भेजता है, गेहूं बेच के अपने बेटे को किताब देता है, बेटा जाओ सपने के शहर में पढ़ना, पसीना निकाल के खेती करूंगा तुम्हें, लेकिन मैं फीस और किताब दूंगा, तुम वहां से सरकारी नौकरी लेके आना, अपना सपना और हमारा सपना पूरा करना। ये ख्वाब पलता है। उस घरों से आए हैं। दुकानदार है, ठेला लगाने वाला कहता है जाओ बेटा इलाहाबाद पढ़ना और सरकारी नौकरी लेके आना, उसका सपना होता है। और आप उन सपनों को तोड़ दे रहे हो, सरकारी संस्थान भेज दे रहे हो, तो हम जाएंगे कहां? हम इसलिए पढ़ रहे, हमने डिग्रियां, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं, अम्बेडकर नगर से हैं, पिताजी टीचर, मिडिल क्लास के लोग अपनी क्षमता शिक्षा के दम पर नेट किया, पीएचडी किया, मास्टर बन गए,
कराई, नेट इसलिए कराया कि मैं जाके 5,000 की संविदा की नौकरी करूं और उसके